अच्छा स्वामी जी, आईसीएमआर की स्टडी ये कहती है कि भारत में हर तीसरे व्यक्ति को गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, बदहजमी की शिकायत है। तो क्या माइंडफुल ईटिंग और यौगिक खानपान से इसका बचाव किया जा सकता है, या यूं कहें कि माइंडफुल ईटिंग से ही इसका बचाव किया जा सकता है, बाकी सारी रेमेडीज तो बहुत बाद में आती हैं? हाँ, माइंडफुल ईटिंग क्या है? एक तो वात पित्त कफ त्रिदो। देखो, 3 तरह की मूल प्रकृति होती है, किसी की वात, किसी की पित्त, किसी की कफ प्रधान, किसी के सत्व, किसी के रजस, किसी की तमस। तो वात पित्त कफ सत्व रजस तमस प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा पुरुषार्थम दृश्यम। किसी के प्रकाश, किसी की क्रिया, किसी की स्थितिशील, किसी की वात, किसी के कफ, किसी की पित्त प्रधान प्रकृति होती है। तो अपनी प्रकृति के अनुरूप आहार ले। फिर सुबह नाश्ता ना उसको तो बहुत सूक्ष्म लेना चाहिए। सूक्ष्म आहार को नाश्ता कहते हैं। कुछ लोग सुबह ही कई पराठे ठोक लेते हैं, कई इडली डोसा ठोक लेते हैं, और छोले भटूरे कुछ तो सुबह सुबह ही, कहीं तो रबड़ी और जलेबी से और समोसे से ही नाश्ता शुरू होता है। ये सब गड़बड़ है। सुबह का नाश्ता जो है वो बहुत ही सूक्ष्म आहार के रूप में अनार, पपीता, सेव, अंकुरित आदि के रूप में ड्राई फ्रूट्स भिगो करके, और यही हम करते हैं यहाँ पर, ये सिखाते हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए बहुत बड़े, बोले स्वामी जी ये तो भारत सरकार के भी सलाहकार है, बोले बीपी शुगर ठीक हो गया स्वामी जी, रोज़ 1 किलो वजन कम हो रहा है। ये तो आहार चिकित्सा, तो यहाँ आकर के देखिए आहारी उपचार है, इसका तो प्रत्यक्ष अनुभव क्या है, ये तो गजब है साहब। तो देखो, सुबह नाश्ता हल्का, ये माइंडफुल ईटिंग जो आप बात कर रहे हैं। फिर क्या करना, फिर दोपहर के खाने में पहले अनार, पपीता, सेव, थोड़ा सलाद खाओ, थोड़े फल खाओ, फिर और वो भी चबा चबा करके खाओ। फिर वात पित्त कफ प्रकृति के अनुसार अपनी ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या, योगचर्या, जीवनचर्या में ये बड़ी महत्वपूर्ण है। तो अपनी प्रकृति के अनुसार फिर अंत में थोड़ा मिष्टान आदि या जो भी जो देर से हजम होने वाली चीज़ है उसको सबसे लास्ट में खाना चाहिए। कुछ सबसे पहले हलवा ठोक लेते हैं, फिर ऊपर से खाते हैं। हलवा, खीर और जो भी चीज़ें है भारी, ये लास्ट में खाया करें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाया करें, 50-100 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं। और यदि आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस है तो चम्मच के हिसाब से खाओ, 1-2 चम्मच। लेकिन 1-2 चम्मच से जी तो नहीं भरता ना। तो आदमी जब तक 100-200 ग्राम ठोक नहीं लेता, ये ठोका ठाकी बंद करनी पड़ेगी। इसलिए 3-4 मिनट तक 1 चम्मच हलवा सिर्फ जीभ को खिलाओ और फिर जीभ को समझाओ 9 बजे। हाँ, और उस 1 चम्मच हलवा डाल के, 1 रसगुल्ला, 1 गुलाब जामुन, 1 समोसा मुंह में डाल करके 1 टुकड़ा, बोला इसी में स्वाद ले ले जितना लेना है, दूसरा नहीं मिलेगा। ऐसे ये अस्वाद का व्रत इसको अपनाना चाहिए। तो सुबह नाश्ता 9 बजे, दोपहर का भोजन 12 से 1 बजे के बीच में, और शाम का 7 बजे के पहले, अच्छा 8 बजे अधिकतम, और 9-10 बजे के बाद तो भाई कुछ लेना ही नहीं चाहिए। फिर तो ऐसे ही सो जाओ। और अपवाद रूप में किसी ने दिन भर कुछ न खाया हो तो दूध पी सकते हैं केवल। ऐसे करके अपनी आहारचर्या को हमें ठीक करना पड़ेगा। ये बहुत गड़बड़ हो रखी है लोगों की। अच्छा स्वामी जी, कभी कभी वो रात को स्नैकिंग का अगर मन करे, मान लीजिए बहुत तेज कड़कती हुई भूख लग जाए, तो थोड़ा सा मखाना खा लिया जा सकता है, या दूध और मखाने वाली खीर। थोड़ा मखाना, थोड़ा चना, थोड़ा मुरमुरा, ये जो बंगाली लोग खाते हैं ना मुरमुरा, और साउथ में ना ये जो भुना हुआ जो चावल होता है मुरमुरा जिसको बोलते हैं, जी जी, उसको थोड़ा सा भिगो करके, और उसमें थोड़े से लहसुन, प्याज और सब मसाले आदि डाल करके छोक करके, सुसला बोलते हैं, सुसला, तो सुसला खा सकते हैं। रात को सुसला खा सकते हैं, चना खा सकते हैं, मखाना खा सकते हैं, तो ऐसे ले सकते हैं। या फ्रूट्स, एक लोगों में भ्रांति है कि कुछ फ्रूट्स जो है, जैसे ये टमाटर जैसा एक फल होता है, उसको क्या बोलते हैं, और एक ये जैसे सीताफल, बड़े ठंडे होते हैं, ये कफ प्रकृति वालों को नहीं लेने चाहिए। हाँ, तो प्लम होता है वैसा टमाटर जैसा दिखता है, गोल गोल। जिनकी वात प्रकृति है, हाँ, और जिनकी वात प्रकृति है, क्योंकि एक बार मैं भी फंस गया, थोड़ा सा हल्का सा
गले में ठंडक की महसूस हो रही थी, और वो टमाटर जैसा वो फल, और क्या कहते हैं, और वो थोड़ा सीताफल खा लिया, तो रात को पता लगा चक्का जाम हो गया। तो जिनकी कफ प्रकृति है उनको ठंडे फल, जिनकी वात प्रकृति एक है उनको खट्टे रेस्पबेरी फल। भी होती है स्वामी जी, ऐसे ही जिनकी वो कफ भी प्रकृति देखने है, में बड़ी उनको प्यारी केला, होती है, मन करता है ये खा रात जाए, को नहीं खाना चाहिए। पर खट्टी खट्टी बाकी होती जो है हाँ। अनार, पपीता, सेब ये निर्दोष है, कभी भी खाए जा सकते हैं। और कफ और वात हो तो सेब और ये जो अमरूद है इसको उबाल करके स्टीम करके ले सकते हैं। तो रात को फल खाए जा सकते हैं। ये भी एक जी। रहस्य पर से पर्दा उठा देता हूँ। और फिजिकल डेफिशिएंसी के साथ आज हम इमोशनल डेफिशिएंसी की भी बात करेंगे। किसी में प्रेम, किसी में करुणा, किसी में वात्सल्य, किसी में कृतज्ञता, ये सब दैवी जो संपदाएं हैं हमारी, ये जो दिव्य गुण है, ये इमोशनल डेफिशिएंसी भी बड़ी खतरनाक है। तो इमोशनली भी हमें एकदम तृप्त अवस्था में रह रहे हैं, संतुष्ट अवस्था में रहे, सहज रहना है, प्रेम करुणा में रहना है, धीरज बिल्कुल में स्वामी रहना जी। है। ये जब संतुष्टि की स्थिति में रहते हैं ना, तब सब निर्भयता की स्थिति में रहते हैं। कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं।